इधर केसी और व्योमासुर को भेजा कंस ने कि कृष्ण को जाकर के समाप्त कर दो। भगवान कृष्ण ने केसी और व्योमासुर का भी उद्धार किया है। होली का समय आया, फाल्गुन का महीना आया तो ब्रजवासियों ने होली भी खेली। हम लोग भी एक गीत के माध्यम से होली का आनंद लेते हैं। इसके बाद आज बिरज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, ओ होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, ओ आज बिरज में होरी रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, 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 कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, ओ कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, ओ कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी 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 रे रसिया। कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, 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 राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, ओ राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, ओ राधा के हाथ कमोरी रे होरी है आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, ओ आज बिरज में होरी रे रसिया।
ग्राम राधा गोरी रे रसिया, ओ कौन गाम राधा गोरी रे रसिया, कौन ग्राम राधा गोरी रे रसिया, ओ कौन गाम राधा गोरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, ओ आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया। अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकले, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकले, कोई सावर कोई गोरी रे रसिया, ओ कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई सावर कोई गोरी रे रसिया, ओ कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज विरज में होरी 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 रे रसिया, विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया। होरी के रसिया की जय हो। बड़े धूमधाम से ब्रज में होली का त्योहार मनाया गया। कंस निरंतर अपने अनुचरों को भेजता है, जाकर के कृष्ण को मारने का प्रयत्न करो, लेकिन जो भी जाता है लौट करके वापस नहीं आता है। कंस सोचता है, कोई सूचना नहीं देता, कोई पता नहीं चलता, जो जाते हैं वापस नहीं आते। आज नारद जी आए और श्री नारद जी से कंस ने पूछा कि महाराज जो भी हमारे सेवक जाते हैं वो वापस क्यों नहीं आते। नारद जी ने कहा, कंस वो कभी अब वापस आएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उनका उद्धार कर दिया है, उनका वध कर दिया है। कंस ने कहा, महाराज कोई उपाय बताइए कि कृष्ण का हम वध कैसे करें। नारद जी ने कहा, एक उपाय है कंस, उस कृष्ण को कैसे भी हो मथुरा बुला लो, और मथुरा में आएगा तो आपके यहाँ बड़े बड़े पहलवान हैं, उनसे कुश्ती लड़ा देना, मरवा देना। ठीक है। कंस महाराज अक्रूर को बुलाते हैं और अक्रूर से कहते हैं, अक्रूर तुम जाओ वृंदावन जाओ, और वृंदावन में जाकर के हमारे जो नंद जी हैं उनसे कह देना कि कंस ने आपको बुलाया है, अखाड़े का आयोजन किया गया है, उसमें आप पधारिए। अक्रूर जी बहुत प्रसन्न थे। अक्रूर जी तो बहुत दिन से विचार कर ही रहे थे कि ऐसा अवसर बन जाए कि मैं वृंदावन जाऊं और कृष्ण बलराम का दर्शन कर सकूं। परमात्मा के दर्शन के लाभ के लिए अक्रूर जी बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अवसर नहीं बन पाया। आज कंस ने स्वयं बुला लिया। अक्रूर जी को रात्रि भर नींद नहीं आई,
प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होते ही रथ पर विराजमान हुए और भाव में डूब करके वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में जाकर के नंद जी से मिले। कृष्ण बलराम ने देखा कि हमारे चाचा जी आए हैं, लेट गए चरणों में। अक्रूर जी महाराज जी ने उठा करके हृदय से लगाया। बहुत प्रसन्न हुए। बैठ करके चर्चा पर चर्चा होने लगी। नंद जी ने पूछा, अक्रूर अभी तक आपका आगमन नहीं हुआ वृंदावन, यह कायक कैसे आना हुआ? तब अक्रूर जी ने सारी बात बताई। महाराज कंस ने आपको याद किया है, आप कृपा करके कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा पधारिए। नंद जी बहुत प्रसन्न भये। महाराज, हमारे कंस महाराज ने बुलाया है, ये तो हमारा परम सौभाग्य है। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, नंद जी ने कहा ठीक है अक्रूर जी, मैं चलूंगा, लेकिन मैं बालकों के लिए नहीं कह सकता। बालकों पर मां का अधिकार ज्यादा होता है, पिता से ज्यादा मां का अधिकार होता है। जैसी मां कौशल्या कहती है ना कि राम, अगर पिता ने आपको वनवास दिया है तो मैं मां होने के नाते तुम्हें वनवास जाने नहीं दूंगी, और अगर आपकी मां ने वनवास दे दिया है तो मैं रोक नहीं सकती। राम जी ने कहा नहीं, मां कैकेयी ने ही वनवास दिया है। तो कौशल्या चुप हो गई। मां का दर्जा पिता से कहीं ज्यादा होता है। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, अक्रूर जी बैठे हुए हैं, नंद से कह रहे हैं कि नंद जी आप कैसे भी हो कृष्ण बलराम को लेकर चलना पड़ेगा, महाराज कंस का आदेश है। नंद जी ने अपने बालकों को बुला करके कहा, लाला अगर तुम्हें मथुरा नगरी देखनी है ना तो जाके मैया से आज्ञा ले लो। कृष्ण बलराम गए, मैया की गोद में जाकर के बैठ गए। आज मैया को खूब लाड़ लड़ा रहे हैं। मैया सोच रही है लाला को आज क्या हो गया, आज कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहा है। गले से लग गया कृष्ण, लटक गए मैया के गले में। मैया ये बता तुझे प्यार किससे ज्यादा है, मुझसे ज्यादा प्यार है या ये सब? मैया ने कहा, लाला ये जितना भी जो कुछ है ना सब तेरे ही लिए तो है, तू मुझे बहुत प्रिय है। तो मैया मैं अगर प्रिय हूं आपका तो आप कृपा करके मुझे आदेश कर दीजिए कि मैं मथुरा नगरी देख आऊं एक बार। बहुत दिन हो गए, अभी तक दर्शन नहीं हुआ मथुरा का। इतना सुनते ही यशोदा मैया लाला के मुख पे हाथ रख दिया, लाला मथुरा नहीं जाना है, और कहीं चले जाओ, गोवर्धन चले जाओ, बरसाना चले जाओ, लेकिन मथुरा नहीं जाना। कन्हैया ने कहा, मैया तू डर मत, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जाएंगे बाबा के साथ में और लौट करके शीघ्र आएंगे। ऐसा अवसर कब बनेगा मैया? बाबा भी जा रहे हैं और चाचा अक्रूर आए हैं लेने के लिए। बहुत प्रकार से कृष्ण ने मैया से आग्रह किया। मैया तैयार हो गई और मैया ने कृष्ण बलराम का श्रृंगार किया। सुंदर दिव्य रथ पे दोनों भाई विराजमान हो गए। कृष्ण बलराम को रथ पर बैठा हुआ देखा, सखाओं ने दौड़ करके आए, लाला कहां जा रहे हो? कन्हैया बोले मथुरा नगरी देखने जा रहे हैं। मधुमंगल बोला, लाला एक बात बता, एक साथ हमने जन्म लिया, एक साथ गोचारण किया,
एक साथ भोजन, प्रसादी, शयन सब कुछ एक साथ। लेकिन ये कैसा आपका विधान है कि हमें छोड़ करके अकेले मथुरा जा रहे हो? कन्हैया बोले अगर चलना है तो तुम भी तैयार हो जाओ। सखा बोले लाला हम तो 24 घंटे तैयार रहते हैं आपके साथ चलने के लिए। और कन्हैया सब सखाओं को लेकर के बाबा से बोले कि बाबा आप इनको लेकर के आइए। कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं, रथ चलने लगा और इतने में गोपियां आ गईं, राधा रानी को लेकर के वहां उपस्थित हो गईं। जैसे ही राधा को देखा कृष्ण ने रथ से उतर पड़े, राधा के पास गए और राधा से जाकर के कृष्ण ने कहा राधे 12 वर्ष तक हम इस ब्रज में रहे, गौ सेवा करी आपकी कृपा से, लेकिन अब राधा हमें आज्ञा दो, हमने जो वचन दिया है उस वचन को पूरा कर सकें। केवल ब्रज में रहने के लिए नहीं आए हैं, इस पृथ्वी लोक में असुरों का संहार करना है। धर्मपरायण जो मेरे भक्त हैं वो कैसे भजन कर सकें, कैसे भय से मुक्त होकर के भजन कर सकें, मुझे इसका भी ध्यान रखना है। राधा रानी कुछ नहीं बोली। कन्हैया ने अपनी बांसुरी निकाली, राधा को प्रदान करी और कहा राधे इस बांसुरी को अपने पास में रख लो, जब तुम्हारी इच्छा करे हमसे मिलने की बांसुरी बजाना, हम तुरंत प्रकट हो जाएंगे। राधा रानी हंसने लगी। कृष्ण ने कहा राधा इसमें हंसने की क्या बात? राधा बोली श्याम सुंदर इस बांसुरी को बजाने की जीवन में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। कृष्ण ने कहा क्यों, आप क्या हमसे मिलना नहीं चाहेंगी? राधा ने कहा कृष्ण अगर हम चाहें और फिर मिलें तो ये मिलना नहीं कहलाता है। मिलना तो वो है कि बिना चाहे के मिल जाए, वही मिलना वास्तविक मिलना है। अगर हम भूखे हों और फिर कोई भोजन दे ला करके हम कहें कि हमें भूख लगी ये भोजन दो, तो ये खिलाना नहीं कहलाता है। आप तो जब इच्छा हो, जब अवसर बने तो आप आ जाइएगा। हमें कष्ट देने की इच्छा नहीं कि हम आपको कष्ट दें, आप तो जब इच्छा करें तब आ जाना। हम आपके बिना यहाँ आपकी प्रतीक्षा में रहेंगे, लेकिन आपको बुलाएंगे नहीं, क्योंकि आप मथुरा जा रहे हैं, वहां आपको विभिन्न प्रकार का सुख मिलेगा और यहाँ हमारे पास कोई सुख प्रसादन की कोई सामग्री नहीं। मथुरा में तो सब प्रकार का सुख है। आरती करी कृष्ण की और प्रणाम किया कृष्ण को। राधा को हृदय से लगा करके कृष्ण ने समझा बुझा करके और कृष्ण बलराम रथ पर बैठ करके मथुरा चले गए। जैसे मथुरा गए, यमुना जी में अक्रूर जी को भगवान ने अपने ब्रह्म रूप का दर्शन कराया। मथुरा जाकर के कंस को सूचना दी गई कि महाराज नंद अपने दोनों पुत्रों के सहित यहाँ उपस्थित हो गए। इतनी बात सुनते ही कंस भयभीत हो गया। कंस के मन में भय व्याप गया। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि कंस ने अपने मंत्रियों को बुला करके उनसे मंत्रणा ली कि क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा तुम्हारे पास बड़े बड़े पहलवान हैं, कल अखाड़े का आयोजन करो और उनमें दोनों बालकों को पहलवानों से लड़वा के समाप्त करा दो। इधर नंद जी अपने बालकों के सहित कृष्ण सखाओं के सहित विराजमान हैं। कन्हैया ने मनी मन विचार किया कि देखो मथुरा आए हैं, मथुरा नगरी नहीं घूमे तो क्या मतलब। बलराम जी से कहा दाऊ
हमारी इच्छा है मथुरा नगरी घूम ले, लेकिन बाबा की आज्ञा के बिना हम कैसे जाएंगे? और बाबा से मैं आज्ञा ले नहीं सकता, बाबा मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। दाऊ आप कहिए। बलराम जी गए और नंद बाबा के पास जाकर के प्रणाम किए और बोले, बाबा लाला की इच्छा है कि मथुरा नगरी देख के आऊं। नंद जी ने कहा, लाला देखो मथुरा के लोग बड़े धनाढ्य हैं, सेठ साहूकार हैं, हम लोग तो गरीब ग्वारिया हैं। लाला हमारा बड़ा चंचल है। बलराम तुम इनका हाथ पकड़ करके रहना, कहीं किसी प्रकार का कोई अपराध न कर दे मथुरावासियों का, नहीं तो ये क्षमा नहीं करेंगे। बलराम जी ने कहा, ठीक है बाबा। हाथ पकड़ा कृष्ण का और चल पड़े सब सखाओं को लेकर के। कंस के धोबी का उद्धार किया कृष्ण ने। कुब्जा नाम की एक दासी थी, शहरिंद्री, कंस की दासी, जिसका चंदन बड़ा प्रसिद्ध था। भगवान ने उस कुब्जा नाम की दासी के चंदन को प्रसाद रूप में ग्रहण किया और कुब्जा दासी को सुंदर बनाया। कंस के धनुष का खंडन किया और कंस को यह सूचना मानो प्रदान करे कि कंस अब तू तैयार हो जा, तेरे मारने वाला मथुरा में आ चुका है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रातः काल रंग द्वार पर बड़े बड़े हाथी खड़े हैं, जिसमें सबसे खतरनाक हाथी है जिसका नाम है कुबलिया पेड़। 10,000 हाथियों का बल जिसमें है। और महावत से कह दिया कि जब दोनों बालक आवे तो इस हाथी से उनको समाप्त करा देना। जैसे ही नंद जी दोनों बालक और सखाओं को लेकर के पहुंचे, उस हाथी को देखा कृष्ण ने महावत से कहा, भैया इसको थोड़ा एक तरफ करो, हम अंदर जाना चाहते हैं। महावत ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर बल है तो स्वयं एक तरफ कर दो। कन्हैया ने कहा, अच्छा हमारे बल की परीक्षा लोगे? कन्हैया गए और उस हाथी के पास जाकर के बोले, मामा जी थोड़ा रास्ता दे दो। हाथी ने कन्हैया को सूंड से पकड़ा और पकड़ करके पटकना ही चाहता था। कन्हैया फिसल गए, जाकर के पीछे उसके हाथी के पूंछ को पकड़ लिया, लटक गए। हाथी घूमने लगा और घूमते घूमते हाथी गिर गया। कन्हैया ने उसके दोनों विशालकाय दांत को उखाड़ लिया और उसके पेट में ही घुसेड़ दिया, उसके प्राण निकल गए। अंदर गए, कंस विशालकाय सिंहासन में विराजमान है। मथुरा की स्त्री पुरुष सब उस रंगशाला में बैठे हुए हैं। बीच में विशाल अखाड़ा है। उस अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं। जैसे नंद अपने बालकों के सहित पहुंचे, बैठने को जो स्थान था वहां विराजमान हुए। कंस ने घोषणा करवाई कि कृष्ण बलराम को चाड़ूर और मुष्टिक से लड़ाया जाए। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आस सादात चाड़ूरम मुष्टिकम रोहिणी सुता। ये घोषणा कराई कि चाड़ूर को कृष्ण के साथ, मुष्टिक को बलराम जी के साथ लड़ाया जाए। नंद जी दोनों बालकों को हृदय से लगा करके बैठे हैं।
अरे कोई कंस से जाके कह दो, ये छोटे छोटे बालक हैं, इतने बड़े पहलवानों से कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन किसकी हिम्मत है कि कंस से जाकर के ये बात कह सके। कंस ने कहा कुश्ती प्रारंभ की जाए। कृष्ण बलराम ने बाबा को समझाया और कहा बाबा घबराइए मत, हमने भी कुश्ती लड़ना सीखा है, आप हमें छोड़िए, हम लड़ेंगे कुश्ती। और कृष्ण चाड़ूर के साथ, बलराम जी मुष्टिक के साथ कुश्ती लड़ने लगे। बहुत देर तक दोनों पहलवान थक गए, लेकिन दोनों बालकों को पकड़ नहीं पाए। अंत में कृष्ण ने चाड़ूर को पकड़ लिया और पकड़ करके पीछे से अखाड़े में पटक दिया। पटक करके ऊपर चढ़ गए और दोनों भुजाओं को पीछे की तरफ खींच करके चाड़ूर के मस्तक पर एक मुक्के का प्रहार किया। उसके प्राण पखेरु निकल गए, उसके प्राण निकल गए। अब बलराम जी ने देखा हमारे छोटे भैया ने तो मार दिया, हम बड़े भैया होकर के भी नहीं मार पाए। तो बलराम जी को भी जोश आया और बलराम जी ने भी मुष्टिक के मस्तक पर मुक्के का प्रहार किया तो उसके भी प्राण निकल गए। सल तोसल नाम के पहलवान भेजे गए, भगवान कृष्ण बलराम ने उनका भी उद्धार कर दिया। और अंत में कृष्ण ने लगाई छलांग, कंस के पास पहुंचे और कंस के मस्तक के बाल को पकड़ करके घसीटते हुए अखाड़े में ले आए। कंस चिल्ला रहा है बचाओ कोई, इन दोनों बालकों को पकड़ करके बांध दो। कृष्ण बोले मामा जी अब कोई बचाने वाला नहीं है। और पूरी मथुरा वासियों के मध्य में कृष्ण ने उस कंस के सीने में चढ़ करके और उसके हृदय में मुक्के का प्रहार किया। उसके प्राण निकल गए, उसके मुख से महाराज रक्त का फव्वारा निकला और उसके प्राण निकल गए। कृष्ण बलराम की जय जयकार होने लगी। कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जय हो होने लगा। पूरे मथुरा के लोग जय जयकार करने लगे। और महाराज उग्रसेन को कारागार से निकाला गया, उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया गया, उनका राज तिलक पुनः हुआ। वसुदेव और देवकी को भी मुक्त किया गया। कृष्ण बलराम गए और वसुदेव देवकी के चरणों में प्रणाम करके हृदय से लग गए। वसुदेव जी ने बलराम को गोद में ले लिया, देवकी ने कृष्ण को गोद में ले लिया और इतने आनंदित हो रहे हैं। नंद जी दोनों के सुख को देख करके सुखी हैं। नंद जी एक दो दिन रुकी और इसके बाद बोले भैया कृष्ण अब तुम यहीं रहो, हम जाते हैं, हमारी गौएं भूखी प्यासी बंधी होंगी। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव किया बाबा के ऊपर। नंद जी सखाओं को लेकर के वृंदावन चले आए और कृष्ण बलराम मथुरा में रुक गए। वसुदेव जी महाराज ने विचार किया कि मेरे पुत्र अभी तक अशिक्षित हैं, इन्होंने विद्या अध्ययन नहीं किया है, इसलिए इनको विद्या अध्ययन के लिए भेजना चाहिए। और कहा भी गया है
कि मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो बिभ्रच्छ वसवन्मृतः। कहते हैं जिन माता पिता के द्वारा पुत्र को शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, पुत्र अशिक्षित रह जाते हैं, वो माता पिता जीवित ही मृत के समान है। माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षित करें, संस्कारवान बनावें। देखो शिक्षा, अकेले शिक्षा से काम नहीं चलेगा। शिक्षा तो अच्छी दे रहे हैं, अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं। तो उस पढ़ाई का कोई विशेष महत्व तो नहीं माना जाएगा। संस्कार अनिवार्य है, और संस्कार के लिए एक अवस्था होती है। 5 वर्ष की आयु तक बालक को अच्छे संस्कार दे दो, फिर आपको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। 5 वर्ष की उम्र तक जब तक विद्यालय नहीं जाता है बालक, तब तक आप उसको अपने पास रख करके अच्छे संस्कारों से उसको श्रृंगारित कर दो, फिर आप भेजिए। पाठशाला जाएगा तो वो पढ़ेगा भी और अच्छे बालकों का संग करेगा। गुरुदेव जो पढ़ाएंगे तो उस पर वह अमल करेगा, उसको पढ़ेगा, उसका मन एकाग्र होगा। अब आजकल माताएं क्या करती हैं, छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती हैं, तो मोबाइल में खेलता रहता है, माताएं अपना बातचीत करती रहती। फिर वही बालक जब सयाना हो जाता है तो कहते हैं महाराज जी ये मोबाइल बहुत देखता है। मोबाइल से जितना दूर रखेंगे बालक को, उतना ही बालक संस्कारवान होगा। ये तो हमारे भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का एक षड्यंत्र है। इस मोबाइल में संसार का सारा खजाना है। अच्छाई भी है इसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छाई कम बुराई ज्यादा धारण करते हैं। थोड़ा देर तो पढ़ेंगे बच्चे। पहले जब कोविड का समय था, कोरोना काल का समय था, तो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं जाना पड़ता था ना, तो ऑनलाइन पढ़ाई होती थी। तो कितने लोग कहते थे महाराज जी बच्चा पढ़ता तो है लेकिन महाराज जी खेलता जाता है। अब वो क्या करते थे कि मोबाइल में पढ़ रहा है, अब माता पिता तो सोच रहे हैं पढ़ रहा है, अब उसको गेम खोले खेल रहा गेम, और जैसे कोई आए तो गेम हटा के तुरंत पढ़ने लगा। बालक इतने होशियार होते हैं कि आप जो चीज नहीं जानते हैं वो बालक जानते हैं मोबाइल में। तो बच्चों से मोबाइल को दूर रखना चाहिए। बस देव जी भगवान महाराज ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और संस्कार करने के बाद में दोनों बालकों को पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन भेजे गए। वहां जाकर के दोनों बालकों की पढ़ाई प्रारंभ हो गई। महाराज सांदीपनी आश्रम में पढ़ने लगे। वहां पर कृष्ण का प्रेम एक गरीब ब्राह्मण सुदामा से हो गया। सुदामा बहुत गरीब थे। गरीब थे, निर्धन थे सुदामा, लेकिन कृष्ण प्रेमी थे, सत्संगी थे सुदामा।
मन से पवित्र थे, मन निश्चल था उनका। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान आपकी संपत्ति, आपका वैभव, आपका जाति वर्ण नहीं देखते हैं। भगवान तो आपके हृदय में प्रेम देखते हैं। सुदामा जी के हृदय में भगवान ने प्रेम देखा और सुदामा जी से मैत्री करी। कुछ समय में समस्त विद्याओं का अर्जन करके भगवान श्री कृष्ण बलराम जी गुरुदेव को प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप दक्षिणा और ले लीजिए, क्या चाहिए दक्षिणा। सांदीपनी महाराज बोले, कृष्ण हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, हम दक्षिणा लेकर के विद्या का दान नहीं करते हैं। अगर गुरु माता को कुछ चाहिए हो तो जाके पूछ लो। गुरु माता के पास गए, गुरु माता को प्रणाम किया और गुरु माता ने कहा, बेटा कृष्ण, मेरा पुत्र स्नान करने गया था, डूब गया, आज तक नहीं लौटा है, एक ही पुत्र था। अगर मेरा पुत्र प्रदान कर सके तो बड़ी कृपा होगी। गुरु माता के वचन को सुनकर के कृष्ण गए और वरुण लोक गए। वरुण लोक से गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता को प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण बलराम सुदामा जी को हृदय से लगा लिए और सुदामा जी से कहा, भैया सुदामा, जीवन में अगर कोई संकट का समय आवे, कोई विपत्ति का समय आवे तो भैया इस मित्र को याद कर लेना। दोनों भाई वापस मथुरा आ गए। इतनो मांगो और या बिनु कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगो और फिर कुछ न मांगो लाडली। इतनो मांगो और या बिनु कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगो और या बिन कुछ न मांगो लाडली। इतनो मांगो रे या बिनु कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगो रे या बिन कुछ न मांगो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। इतनो मांगो रे या कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगो और या बिन कुछ न मांगो लाडली। प्रेम की तपिताप पानो हिय पिघले गो कबू। प्रेम
तपि ताप पानो जिय पिघले गो कबो बनि महावर कौन विधिया बनि महावर कौन विधि तो पावला गो लाडली इतनो मांगो और या बिन कुछ न मांगो लाडली। चार दिन व्याकुल भटकती तो ही बन ढूंढत फिरो। चार दिन व्याकुल भटकती तुम्हें बन खोजत फिरो। चार दिन व्याकुल भटकती तो ही बन ढूंढत फिरो। चार दिन व्याकुल भटकती तुम्हें बन ढूंढत फिरो। एक क्षण धरि शीस पग पे एक क्षण पग पे प्राण त्यागो लाडली इतनो मांगो और या फिर कुछ न मांगो लाडली। आए बीते जन्म कितने तो ही न देखियो आज लो। हाय बीते जन्म कितने तुम्हें न देखो आज लो। हाय बीते जन्म कितने तो ही न देखियो आज लो। हाय बीते जन्म कितने तुम्हें न देखो आज लो। आयु यह पुनि ढरी चली है आयु यह पुनि ढरी चली कब सोई जागो लाडली इतनो मांगो और या बिन कुछ न मांगो लाडली।
तो भोरी करी कृपा मेरी भुजा को हंसी गा। अब तो भोली कर कृपा मेरी पूजा को कहो। अब तो भोरी करी कृपा मेरी भुजा हंसी के गाओ। अभी तो भोरी कर कृपा मेरी भुजा को हंस कहो। आयो बीती तुम बिना, आयु बीती तुम बिना किमी प्राण त्यागो लाड़े। आयु बीती तुम बिना प्राण त्यागो लाड़ी। इतनो मांगो और आविनो कछु न मांगो लाड़े। इतनो मांगो दिया कछु न मांगो लाड़ी। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाड़े। तेरी मधु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाड़ी। कछु न मांगो लाड़े। ओ कछु न मांगो लाड़ी। प्राण त्यागो लाड़े। मैं प्राण त्यागो लाड़ी। भगवान मथुरा आ गए और मथुरा में कुब्जा को भी भगवान ने 1 महीने का अवसर प्रदान किया है। एक दिन की बात है, कृष्ण यमुना के तट पर बैठे हुए यमुना के तरंग का निरीक्षण दर्शन कर रहे हैं और यमुना के उन लहरों में एक पुष्पमाला बहती हुई चली आ रही है। उस पुष्पमाला को देख करके श्री राधा रानी का स्मरण हो आया कृष्ण को। अपना ब्रज श्याम सुंदर को स्मरण में आ गया, रोने लगे। उसी समय उद्धव का आगमन हुआ। उद्धव जी ने देखा कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव बहुत बुद्धिमान हैं। बृहस्पति से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित वृषणीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, वृषणी वंश का बड़ा चतुर मंत्री था उद्धव। कृष्णस्य दयिता सखा, और श्री कृष्ण के ये अंतरंग सखा थे। अंतरंग जानते हैं? मन के भाव को जान ले जो। कहते नहीं हम आपके मन की बात को जानते हैं। ऐसे ही उद्धव जी थे जो कृष्ण की अंतरंग भाव को समझ लेते। इतना ही नहीं, बड़े दयालु थे, दयिता दयावान थे। शिष्यो बृहस्पति, भगवान बृहस्पति के ये शिष्य थे। उद्धव बुद्धि सत्यमः, ऐसे उद्धव की बुद्धि सत्य में प्रतिष्ठित हो गई थी। परम योगी थे, ज्ञानी थे। आज उद्धव जी ने कृष्ण को रोते हुए देखा।
पूछने लगे, कृष्ण क्यों रोते हो? श्याम सुंदर ने अपनी बात बताई, उद्धव हमें ब्रज की याद आती है, वृंदावन की वो मेरी गौएं, मेरी मैया यशोदा, मेरे सखा वो गोपियां मेरे बिना कैसे रहते हैं। प्रातः काल होते ही अपने अपने घर के द्वार पर खड़े हो जाते थे। मैं गौचारण करने जाता तो मेरा दर्शन करते, और जब गौचारण करके लौटता ना तो सब अपने अपने द्वार पर खड़े मिलते थे। जो भी क्रिया करते थे ब्रजवासी सब मेरी प्रसन्नता के लिए करते थे। दधि मंथन या ग्रह कार्य जो भी करते, मन में यही एक अभिलाषा होती कि हमारा कार्य जितना सुंदर होगा, कृष्ण हमारे घर आएंगे, हमारे मक्खन का भोग लगाएंगे। आज मेरे बिना उन ब्रजवासियों की क्या दशा होगी? उद्धव ने कहा, कृष्ण क्यों व्यर्थ में फालतू की बात करते हो? ये अज्ञानी लोगों का जो व्यवहार है वह आप क्यों कर रहे हैं? अज्ञानी लोग ये सब बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो हमें याद करता है, हमें भी उनकी याद करनी पड़ती है। जो ज्ञानी जन होते हैं ना, वो किसी की याद नहीं करते, वो तो एकमात्र ब्रह्म में अपने मन को लगा करके रखते हैं। उद्धव कृष्ण को ही उपदेश देने लगे। कृष्ण ने विचार किया कि उद्धव ज्ञानी तो है लेकिन प्रेमी नहीं है। बृहस्पति जैसे ज्ञानी का शिष्य है, बृहस्पति से ज्यादा ज्ञानी कौन हो सकता? जैसे ज्ञानी का शिष्य है उद्धव, ऐसे ही प्रेमी होना चाहिए। तो प्रेम की पाठशाला कहाँ है? वृंदावन। इनको प्रेम की पाठशाला में भेजना चाहिए। ऐसे भेजेंगे तो नहीं जाएंगे उद्धव। कृष्ण ने कहा, उद्धव मैं उन ब्रजवासियों को भूल सकता हूं, बस एक उपाय है। वो ब्रजवासी मुझे भूल जाएं तो मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा। वो मेरी याद करते हैं तो मुझे भी उनकी याद आती है। तो कृष्ण क्या किया जाए? श्याम सुंदर बोले, उद्धव तुम एक बार वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाकर के उन गोपियों को, मेरे सखाओं को, मेरी मैया को, सबको योग का उपदेश कर आओ, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके आओ, और इस ढंग से समझाना कि वो मुझे भूल जाए, मेरी याद ना करें। उद्धव ने कहा, ये तो मैं कर सकता हूं कृष्ण, लेकिन एक बात है, वो ब्रजवासी पढ़े लिखे तो है नहीं, वो पढ़ाई के नाम पर जीरो है और हम पढ़ाई के नाम पर सर्वश्रेष्ठ। कैसे संभव है? मेरी ज्ञान परक भाषा को कैसे समझेंगे वो ब्रजवासी? कृष्ण ने कहा, उद्धव जाओ, जो समझेंगे, जितना समझेंगे सरल से सरल भाषा में समझा देना। उद्धव ने कहा, ठीक है, आपका आदेश है तो जाएंगे। कृष्ण ने अपना रथ दिया, उद्धव अंग वस्त्र दिया उद्धव को, जाओ उद्धव।